जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। और एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए ऐसा ही दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप के आरोप से तिलमिला उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी ने कांग्रेस की चोरी पकड़ ली हो। तब कांग्रेस की युवराज देश को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। लेकिन 76 दिनों के मतदान के बाद जब एग्जिट पोल आया तो कांग्रेस की कलई खुल गई। एग्जिट पोल के आंकड़े साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव चुनाव में दबा के चला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिमों का 8% वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 33% वोट मिला था, जबकि अन्य को 59% मुस्लिमों का वोट मिला था। लेकिन 2024 में पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 12% मुस्लिमों का वोट मिला है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 72%, जबकि अन्य के खाते में 16% मुस्लिम वोट आया है। अब देश के दलितों पर प्रहार कांग्रेस करने जा रही है, उनके हक छीनने जा रही है और धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम जो हो रहा है, क्या इससे देश को बांटने का काम एक बार फिर कांग्रेस नहीं करती जा रही? अगर एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस अपने एजेंडे में कामयाब रही है। अपने घोषणा पत्र, अपनी नीतियों को वोट में तब्दील करने में कांग्रेस सफल रही है। और अगर एग्जिट पोल के नतीजे 4 जून को एग्जिट पोल में बदल गए तो ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप निराधार नहीं था। पूछता है भारत। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में आज पहले शहजाद पूनावाला है हमारे साथ, पंकज शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में अनंत विजय जी हैं। अनंत विजय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मुमताज़ आलम रिजवी जी हैं। नमस्कार मुमताज़ आलम रिजवी जी। सैयद जवाद जी हैं, बहुत ही अच्छे जो कहते हैं एंटी बीजेपी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, ऐसे आपको देखा है टीवी पर, पहली बार मिल रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई, गुस्सा में परसों से। अब क्या करें रत्नाकर जी, अब हार रहे तो हम क्या करें, हम क्या करें रत्नाकर जी, आप शांत हो जाइए। जो भी है उसको एक तरह से ना एक एक्सेप्ट कर लीजिए कि है, ऐसा है, हुआ जो हुआ, इसको मान लीजिए रत्नाकर जी। मैं आपको एक शेर के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट कर देता। हाँ जी बोलिए। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, ये जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। वैसे ना मैं घुसा आपके यहाँ तो मुझे लगा कि अमित शाह जी बैठे हैं, फिर आपकी आवाज सुन के फिर मुझे याद है नहीं आप प्रभावित पुरानी बैड जोक राहुल बाबा, आई वाज शॉक्ड। आज आपने किसको बुला लिया यहाँ? अर्नब, मैं भी एक शेर अदा कर सकता हूं? हाँ, शहजाद जी बोलिए। शहजाद जी बोलिए शहजाद जी, आप बिल्कुल बोलिए। हाँ, अर्नब जी मेरी तरफ से भी शेर रखिए, क्योंकि शेर का उधार नहीं होना चाहिए। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना और मीडिया को गाली देती रही। तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति और फितरत है, और उनके जो सपोर्ट सिस्टम है उनकी भी यही फितरत है। वो बोलेंगे देश हार गया, ईवीएम हार गया, ईसी हार गया, हिंदुइज्म हो गया, हिंदुत्व हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु अपनी हार नहीं स्वीकारेंगे, डेटा को गाली देंगे, बेटा को बचाना है। शहजाद भाई देखिए, हिंदुइज्म हो गया, हिंदू हो गया, वो तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तो चीख मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया मिस्टर त्रिपाठी, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया। पिछली बार जो आपने टिप्पणी मेरे पिताजी के ऊपर की है, उसके बाद मैं तो आपको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करना चाहता। अर्नब जी, यदि आप डिबेट चलाना चाहते तो चलाइए। नहीं, एक मिनट, क्या आपने मेरे पिताजी के विषय में जो टिप्पणियां की है उसके बाद मैं आपको एड्रेस नहीं करूंगा। आप प्लीज चलाइए अपना, आप है वहां पर, आप सम्मानित हैं, वापस ले अपना सम्मान रखिए। मैं शहजाद जी देखिए, मैं जो भी हुआ है उसके बारे में मैं नहीं जानता, मगर मैं मानता हूं कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आपने की हो तो उस पर आप माफी मांगे, आगे नहीं। किस बात की माफी मांगू? ये व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है नहीं। पेडिग्री बता रहा हूं तो उसमें कौन सी दिक्कत है? पेडिग्री क्या होती है? पेडिग्री क्या होती है?
अब देखिए रविशंकर प्रसाद जी भी जुड़ गए। एक मिनट मेरी शहजाद जी, पेडिग्री ये है कि मेरी पेडिग्री ये है कि मेरा बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। नहीं तो कौन? नहीं, हाँ बोलिए ना, बोलिए। गर्व है कि मेरी पेडिग्री ये है कि मेरा बाप दादा पॉलिटिक्स में अरे नहीं था। शहजाद जी, मेरे बाप कौन से पॉलिटिक्स में थे? वो तो मुझे पॉलिटिक्स में हमारी पेडिग्री पे सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी पेडिग्री, नेहरू जी की पेडिग्री, इंदिरा जी की पेडिग्री, हमारी कोई पेडिग्री नहीं। हम चाय वाले की पेडिग्री से, हम रिक्शा वाले की पेडिग्री से, इसलिए हमें गाली मिलती है। अर्नब, आपने भी तो आपके भी तो पिताजी कोई बड़े मीडिया बैरन नहीं थे, आपने भी अपने आप से शुरू किया। आपके और मेरी पेडिग्री पे सवाल उठाएंगे ये आप देखिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, एक मिनट रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे बड़े माँ हैं, बहुत दिनों से इनको जानता हूं, मैं इसको रोक के नहीं रखूंगा इनको। रविशंकर जी नमस्कार। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। रविशंकर जी, मेरी आवाज पहचानना बंद हो गया क्या? आप भूल गया हमें? रविशंकर जी, कभी कभी हिंदी में भी करता हूं प्रोग्राम जी। अर्णव जी, आपकी आवाज कैसे भूल सकता हूं? वर्षों से इस आवाज से प्रभावित होता रहा हूं। मेरी आवाज कुछ मध्यम है क्योंकि 2 महीने 2 दिन के लगातार चुनाव प्रचार के बाद थोड़ा गले में खराश। नहीं ठीक है, आप प्रभावित है या पीड़ित है मैं नहीं जानता, मगर रविशंकर जी ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि मैं एग्जिट पोल नहीं मानता, ये मोदी पोल है, मोदी फैंटेसी पोल है, मोदी फैंटेसी पोल उन्होंने कहा। देखिए, हताश